Hello friends, welcome back to our channel, The Enlightenment Academy. Friends, today we are discussing the topic trickle down theory. Trickle down theory. हिंदी में इसको कहते हैं टपकन का सिद्धांत. फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी करते हुए इस टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूं. फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा और इस स्टोरी से आप इसको रिलेट करेंगे तो आपको बेहद मजा आएगा सीखने में, समझने में. आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको इस टॉपिक को समझ में आएगा. ठीक है, यह टॉपिक आपको समझ में आएगा. फ्रेंड्स देखिए, एक व्यक्ति है, उसके 10 लड़के हैं. ठीक है, उसके जब 10 लड़के हैं तो उसने अपने बड़े लड़के से कहा कि बेटा, मेरा कुछ पैसा आप रख लो और कुछ अपने भाइयों को बांट दो. उसका फंड का पैसा मिला तो उसने कहा अपने लड़कों से, बड़े लड़के से कहा कि मेरा कुछ पैसा तुम रख लो और कुछ अपने बड़े भाइयों को बांट दो. लेकिन उसके बड़े भाई ने क्या किया कि उसने अपना सारा पैसा अपने पास रख लिया और थोड़ा सा हिस्सा, मतलब कुछ रुपए उसने अपने भाइयों को बांट दी, ताकि पिताजी को कह सके कि हाँ, मैंने पिताजी पैसे को बांट दिया था अपने छोटे भाइयों में. लेकिन उसने ज्यादा हिस्सा अपने पास रख लिया. इससे क्या हुआ, उसके पास ऑडी हो गई, बंगला, गाड़ी बंगला तैयार कर लिया और खुद अच्छा आलीशान जीवन जीने लगा. और जबकि अपने छोटे भाइयों को उसने निगलेक्ट कर दिया कि तो मेरे छोटे भाई हैं, मैंने इनको दे दिया था, मैंने पिताजी से कह दिया. ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप इसको समझें कि मान लीजिए दादा के रूप में है सरकार, गवर्नमेंट. ठीक है, और जो आप लड़का है, उसका एक जो बड़ा लड़का है वो है जो उद्योग चला रहे हैं, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो उद्योग को बढ़ा रहे हैं. तो बड़े लड़के के रूप में उन्होंने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, आप देखते हैं कि सरकार जो इंडस्ट्री चलाते हैं, उद्योग चलाते हैं, उनको छूटें देती हैं कि भाई साहब आप स्टेट इंसेंटिव देता है, उनको करों में छूट देती है, टैक्सेस में छूट, करा अवकाश, मतलब इतने समय के लिए आप कर ना दीजिए, टैक्स दीजिए. ठीक है, करों में छूट है उनके पास, उनको सब्सिडी देती है ताकि आप भाई साहब इंडस्ट्री को बढ़ाएं. इससे क्या होगा, अगर आप उद्योग लगाएंगे ज्यादा, उससे क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगी, देश की आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी. मतलब उससे क्या होगा, ज्यादा उत्पादन होगा. जब भाई साहब उद्योग लगेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे मतलब ग्रोथ बढ़ रही है. जब भाई साहब ग्रोथ बढ़ रही, ज्यादा उत्पादन होगा, तो जो उद्योगपति था वो क्या करेगा, रोजगार करने के लिए, रोजगार मतलब लोगों को नियुक्त करेगा रोजगार में, क्योंकि भाई साहब उसे उत्पादन ज्यादा करना है तो उसको रोजगार तो बढ़ाना ही पड़ेगा, रोजगार तो देना ही पड़ेगा. तब तो वो ज्यादा उत्पादन कर पाएगा. ठीक है, तो उसने एम्प्लॉयमेंट दिया. उससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट से लोगों को इनकम प्राप्त होगी तो इनकम प्राप्त होगी लोगों को. तो उससे क्या होगी, लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिल पाएगा. तो ट्रिकल डाउन थ्योरी के अंतर्गत यही बताया जाता है कि सरकार द्वारा कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं, सहायता दी जाती है, करों में छूट, कुछ समय के लिए टैक्स होल्डिंग दिया जाता है. साथ में कहा जाता है कि आपको सब्सिडी दी जा रही है इस क्षेत्र में, ताकि आप भाई साहब इंडस्ट्री पर फोकस करें. इंडस्ट्री पर फोकस करेंगे, इससे क्या होगा, देश का ग्रोथ बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, मतलब ज्यादा उत्पादन होगा. इससे क्या होगा, आपको रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, इससे क्या होगा, इनकम प्राप्त होगी, इससे क्या होगा, लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी. इससे क्या होगा, गरीबी निवारण होगा. तो फ्रेंड्स, यही हमारा ट्रिकल डाउन थ्योरी है, जिसको हम कहते हैं टपकन का सिद्धांत. इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं कि जो विकास हो रहा है, बूंद बूंद करके टपक रहा है नीचे. बूंद बूंद मतलब सीधे डायरेक्ट नहीं आ रहा है, बूंद बूंद करके टपक रहा है. सरकार ने इंसेंटिव दिया, उद्योगपति ने इंडस्ट्री लगाई तो उससे क्या हो, ग्रोथ बढ़ी, देश की ग्रोथ बढ़ेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा, उससे इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, लोग चीजें खरीदेंगे, उनकी बेसिक नीड्स पूरी होगी, जो करिए रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य पूरा होगा. इसलिए हम कहते हैं कि ट्रिकल डाउन थ्योरी से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं. लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इसकी कुछ ये यहाँ पे बीच में गड़बड़ी क्या है कि सरकार इंसेंटिव तो दे रही है इसको, लेकिन क्या हो रहा है, यह इस इंसेंटिव दे रही है, इसके पास पैसा आ रहा है, सब चीज आ रही है, मतलब उद्योग लगा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि बीच में क्या कर रहा है, रोजगार को हटा रहा है, उसकी जगह पे रोबोट्स वगैरह लगा रहा है. तो इससे क्या होगा, रोजगार तो जो लोगों को मिलना चाहिए वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है. तो ग्रोथ तो आ रही है, लेकिन वो कैसी आ रही है ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ आ रही है. ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ आ रही है. इसकी विफलता के कई कारण हैं. जो ट्रिकल डाउन रणनीति है, इसकी विफलता के कई कारण हैं. क्योंकि कारण नंबर 1 है, सबसे पहली बात तो कि सबसे पहले कारण यह है कि कृषि क्षेत्र पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया. देखो भाई, आप गरीबी दूर करना चाह रहे हैं, वो कृषि क्षेत्र पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रहे, जबकि आप इंडस्ट्री सर्विसेज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. गवर्नमेंट का नजरिया इंडस्ट्री सर्विसेज पर ज्यादा है, जबकि रूरल एरिया पर फोकस नहीं है. जबकि आप जानते हैं कार्यशील जनसंख्या का 49% भाग रोजगार के रूप में, कृषि के रूप में संलग्न है. और जब भाई साहब, जब कृषि के रूप में ज्यादा लोग रोजगार
रोजगार के लिए लगे हुए हैं, तो आपको भाई साहब एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो ध्यान देना चाहिए ना। लेकिन आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो लोगों की गरीबी दूर कैसे होगी? इन उद्योगपतियों को देकर होगी। ये साला अपना अपने आप को मोटा ताजा करते रहे और कमाते रहे, वो जबकि जो लोग हैं जो उनको हटा रहे हैं काम से, वर्क से, रोबोट्स लगा रहे हैं, कैसे गरीबी दूर होगी? ठीक है। और इसकी विफलता के क्या कारण है ट्रिकल डाउन रणनीति के? देखो, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस नहीं किया। ग्रामीण में आप जानते हैं, अगर आप रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करेंगे तो इससे क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आपने रूरल पर भी फोकस नहीं किया। एक निष्कर्ष में आया है कि अगर आप एमएसएमई क्षेत्र पर अगर आप उस पर ध्यान देते हैं, तो इसमें जो एमएसएमई क्षेत्र है, इस पर रोजगार जो आपकी जो बड़े उपक्रम है उनकी तुलना में 7 गुना रोजगार देने की क्षमता है इस क्षेत्र में एमएसएमई। लेकिन भाई साहब, आपने आर्थिक उदारीकरण एमएसएमई पर भी ध्यान नहीं दिया। एमएसएमई क्षेत्र पर, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पर भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है। साथ में आपने क्या किया कि आर्थिक उदारीकरण के कारण पूंजी को सस्ता कर दिया। इससे क्या हुआ? वित्तीय सुधार हो चुके। जो पहले लोन नहीं लोगों को मिल पा रहा था, अब आसानी से लोन मिलने लगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट होने लगा, एफडीआई आने लगा। तो इससे क्या हुआ? पूंजी का स्तर बढ़ा। जब भैया पूंजी का स्तर बढ़ा, तो जो उद्योगपति है उसने क्या किया कि उसने भाई साहब, उनके पास पूंजी ज्यादा हो गई, तो उसने सोचा क्यों ना जो लोगों को हटा दिया जाए, उनके स्थान पर रोबोट्स को लगा दिया जाए। तो इससे क्या होगा? इससे वही हुआ कि उसने अपना पूंजी सस्ती हो गई, इसका उल्टा यूज होने लगा कि वो उसने अपना विकास करने लगा। कि उससे कहा गया था कि भाई साहब, आपको अपने बेसिक नीड्स प्रोवाइड करनी, लोगों को रोजगार देना है, लोगों को रोजगार प्रदान करना है। आपने लेकिन रोजगार तो प्रदान नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह पे आप रोबोट्स लगा रहे हैं, तो कैसे विकास होगा? ठीक है। इसीलिए यह रणनीति फेल हो गई है, ट्रिकल डाउन रणनीति। मेरे हिसाब से इसकी जगह पे कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, अब हमको कुछ इसके लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि हम क्यों ना ऐसा काम करें जिससे हम गरीबों पर सीधे डायरेक्ट ध्यान दे पाएं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है? तो जी बिल्कुल सॉल्यूशन है हमारे पास। उसके लिए हम क्या करें? बेसिक नीड्स टू अप्रोच डेवलपमेंट का कार्य कर सकते हैं। बेसिक नीड्स का अप्रोच टू डेवलपमेंट का मतलब है कि सरकार सीधे लोगों को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करे, जैसे रोटी कपड़ा मकान। ठीक है। प्रदान भी कर रही है गवर्नमेंट वर्तमान में, आप देख रहे हैं। ठीक है। साथ में क्या कर, ट्रिकल अप और बॉटम अप पर ध्यान दिया जाए। मतलब ट्रिकल अप बॉटम अप का मतलब है कि सरकार ऐसे लोगों पर ध्यान दे जो मतलब नीचे से ध्यान दे, जो गरीब है उन पर डायरेक्ट ध्यान दे। मतलब जो स्वरोजगार योजनाएं चला रहे हैं, ठीक है, जो स्वरोजगार कार्य कर रहे हैं उन पर ध्यान दे, क्योंकि आय को कैसे बढ़ाया जाए, उन्हें कौन सी चीज प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है। छोटे लोगों की, निर्धन लोगों की आय को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है। इसलिए आप देखते हैं कि आप किसानों की आय को दुगना करने के लिए सरकार मुहिम भी चला रही है। किसानों की आय को हमें दुगना करना है, ताकि वो डायरेक्ट गरीबों पर ध्यान दे रही। अब पहले वो फोकस था उसका कि आप सीधे पहले उद्योगपति पर ध्यान दें, उद्योगपति अपना इंडस्ट्री लगाएगा, उससे रोजगार पैदा करेगा, रोजगार पैदा हो, उससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, उससे इनकम बढ़ने के साथ साथ बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी लोगों की। लेकिन अब सरकार कह रही भाई साहब, ये तो अच्छा खासा मोटा होता जा रहा है उसकी, क्योंकि उसने आर्थिक उदारीकरण का फायदा उठाया। इस बंदे ने जो अच्छा मोटा खासा है, इसने अच्छा आर्थिक उदारीकरण का फायदा उठाया, इसने अपना विकास किया है, जबकि गरीबों को, लोगों को छोड़ दिया है, उसके स्थान पर वो मशीनें लगा रहा है। तो सरकार ने सोचा हम तुम पर फोकस ही नहीं करेंगे भाई साहब, अब हम सीधे डायरेक्ट गरीबों पर फोकस करेंगे। जब गरीबों पर सीधे फोकस होगा तो सीधे क्या होगा? गरीबी दूर होगी। स्वाभाविक है कि भैया बेसिक नीड्स तो हम फुलफिल कर रहे हैं, जैसे हम पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आप देखते हैं, आप अनाज मिलता है हमको पीडीएस से, मतलब हम रोटी की दिक्कत खत्म कर रहे हैं। अच्छी सरकार गवर्नमेंट स्कूल चला शिक्षा दे रही है, स्वास्थ्य सेवाएं भी दे रही है। तो सरकार कहती है हम बेसिक नीड्स भी देंगे, साथ में हम लोग ऐसा काम करेंगे जिससे लोगों की आय को बढ़ाया जा सके। मतलब सिर्फ डायरेक्ट जो योजनाएं चला रहे हैं कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जा सके, जो लोग स्वरोजगार कार्य करना चाह रहे हैं उनको हम कैसे प्रोत्साहित करें, कि भाई साहब सबको नौकरी देना मुश्किल है। तो सरकार डायरेक्ट फोकस कर रही है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यह टॉपिक बेहद ही सरल है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।